आपसे पूछना वो लेता है थोड़ी। वो एक सहकर्मी के रूप में आए थे, नीतीश जी ने उनको पुरस्कृत कर दिया था। वो अपने आप को समझने लगे स्वयं को नेता हम हो गए, वार्डों के चुनाव में जीते हैं। सच कहीं नहीं रहा है, ठाक करते हुए बात न इधर के उधर के जाए तो जाए कहाँ। हालात तो लोग की ऐसी बनी हुई है, सामाजिक रूप से कहीं से मान्यता प्राप्त लोग नहीं है, ये परजीवी लोग हैं। इस दल में उस दल में घूमते रहते हैं। जा रहे हैं जिनको घूमने का आदत है उनको कौन रोकेगा। ऐसा न हो कि नीतीश जी भी घूमने के लिए निकल जाएं। नीतीश जी तो निकल चुके हैं। भारत सरकार के इशारे पर दिल्ली की सरकार में हस्ताक्षेप करके गैर संवैधानिक आचरण अख्तियार किया, वहाँ भी टिप्पणी की गई। लाइव बिहार में आपके साथ हूँ। देखिए, लोकसभा का चुनाव आने वाला है और उससे पहले जदयू हो या आरजेडी हो, उनके कई लोग जो हैं वो बीजेपी में जाकर मिल रहे हैं। वजह क्या है ये तो आरजेडी के लोग हो या जदयू के लोग ही बताएंगे। चलिए हम आपको बता दें कि अभी भी आरसीपी सिंह जो कि दिल्ली में बीजेपी के साथ मिलने वाले हैं, और फिर सुहेली मेहता जो कि मंत्री आलोक मेहता की बहन है, जो कि आरजेडी से आलोक मेहता है, उनकी बहन है, जो कि पहले जदयू की प्रवक्ता थी और अब बीजेपी में जाकर मिलने वाली है। मिलन समारोह भी उनका होने वाला है। आखिर क्या वजह है कि सुहेली मेहता को सम्मान की बात कहने लगी कि सम्मान की बात किया जाता था जदयू में, लेकिन वो सम्मान नहीं मिल रहा है और बीजेपी में उन्हें जाना पड़ रहा है। चलिए, शक्ति सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं। इनसे ही बात करते हैं कि बात कही जाती है महिलाओं के सम्मान की, लेकिन यहाँ पर सुहेली मेहता तो पूरा तरीके से खारिज कर रही है। तो पहली बात थोड़ी है, सुहेली मेहता जी कई दलों में गए, राजद में भी, जदयू में भी, बसपा में भी, बीजेपी में, हर जगह परिक्रमा कर चुके हैं। तो घूमते रहते हैं, गई है तो जाएं। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ फ्यूज बॉलों की जमात हो रही है, जिसकी सामाजिक रूप से कहीं से मान्यता प्राप्त लोग नहीं है, ये परजीवी लोग हैं। इस दल में उस दल में घूमते रहते हैं। ऐसे लोगों की जमघट महागठबंधन के समावेशी विकास नीतियों का बाधक नहीं हो सकता। महागठबंधन काम में विश्वास रखता है। हम काम की बात करते हैं, मन की बात, जिनको मन की बात सुहा रहा है उधर जा रहे हैं, और जिनको काम की बात है वो इधर हैं ठोक करके दम। तो कुछ लोग घूमते रहते हैं, घुमक्कड़ टाइप के जो नेता होते हैं, चारों तरफ का आनंद लेते रहते हैं। उनको कुछ प्राप्त नहीं होता है, बशर्ते सिर्फ भ्रमण करते रहते हैं। और वही लोग बता रहे हैं भाजपा के अंदर तो कोई नेता भी नहीं है, नीति भी नहीं है, नियत भी नहीं है। आरसीपी सिंह वो नेता है थोड़ी। वो एक सहकर्मी के रूप में आए थे, नीतीश जी ने उनको पुरस्कृत कर दिया था। वो अपने आप को समझने लगे स्वयं को नेता हम हो गए, वार्डों के चुनाव में जीते हैं। सच तो यही है। बताइएगा, मुकुंदर कुशवाहा हट गए तो उनके लिए तो दवा कर ही दिया गया, इलाज तो कर दिया गया भाजपा में। सारा बकारे बंद है, देख नहीं रहा। परिक्रमा करी जाए, कहीं नहीं रहा है, ठाक करते हुए बात न इधर के उधर के जाए तो जाए कहाँ। हालात तो लोग की ऐसी बनी हुई है, इस बात को समझना पड़ेगा सबको। सुहेली मेहता आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार पहले ठीक थे, अब जंगल राज जहाँ कहा जाता था वहीं जाकर ले रहे हैं। हालांकि उनके भाई जो आलोक मेहता है वो आरजेडी में ही है, तो ये आरोप लगाना क्या है कि जंगल राज में जाकर नीतीश कुमार मिल रहे हैं। जनता का राज है, ठोको राज, महाजंगल राज सब वहाँ है भारतीय जनता पार्टी में। जहाँ देखिएगा क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक आचरण अख्तियार किया गया था महाराष्ट्र के अंदर में गवर्नर के द्वारा। गवर्नर पर टिप्पणी का मतलब कि भारत सरकार पर टिप्पणी उनके ही इशारे पे हुई। एलजी ने भारत सरकार के इशारे पर दिल्ली की सरकार में हस्ताक्षेप करके गैर संवैधानिक आचरण अख्तियार किया, वहाँ भी टिप्पणी की गई उच्चतम न्यायालय के द्वारा। तो धीरे धीरे लोग अब समझ रहे हैं कि भाजपा अनैतिक आचरण के बल पर चाहती है देश में हुकूमत करना, जहाँ सरकार जनता के बल पर जीत कर रही आती है, धन बल पर प्रयास करती है। मध्य प्रदेश हो या फिर कर्नाटक हो या फिर महाराष्ट्र, सभी जगह को कीमत चुकानी पड़ेगी। भाजपा कल की बात हो गई, आज की बात नहीं, खत्म हो गया। वंस अपॉन ए टाइम जब भाजपा थी, अटल जी, अडवाणी जी, जिनके यहाँ राजनीतिक मूल्यों थोड़ा सा राजनीतिक मूल बचा था, यहाँ तो मूल ही नहीं बचा है। यहाँ तो बदले की भावना से करवाई संविधान पर सीधे हमला, गैर संवैधानिक आचरण, गैर संवैधानिक बात, संविधान से अलग राष्ट्र की बात, ये सारी चीजों को देश की जनता दिख रही है। पार्टी से लोगों को तोड़ के लेकर जा रही है बीजेपी, अपने में दिक्कत तो होगा ही। बताइए क्या बात है, तो ठीक है, कुछ जा रहे हैं जिनको घूमने का आदत है उनको कौन रोकेगा। ऐसा न हो कि नीतीश जी घूमने के लिए निकल जाएं। नीतीश जी तो निकल चुके हैं। अच्छा, बीजेपी में नीतीश जी तो निकल चुके हैं।
देश के लोगों को एक कर रहे हैं। अब देखिएगा उसकी दिखाई पड़ेगी पूरी झांकी का जो है पूरा पिलर दिखाई पड़ेगा आपको उस समय पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शक्ति यादव जो कि आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता है वो हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की यह जो सरकार है वो जनता की सरकार नहीं है, यह ठोकों की सरकार है, यानी कि बिना मतलब के किसी को भी ठोक देना उनका कहने का ये अर्थ है। चलिए, और साथ ही साथ जो भी लोग बीजेपी में जा रहे हैं उसके लिए भी उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन लोगों की घूमने की प्रवृत्ति है, घूम फिर कर वहाँ गए हैं, घूम फिर कर फिर आएंगे ही आएंगे। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।